लगा दो, और कोई इल्जाम रह गया तो वो भी लगा दो। मेरी गाड़ी के ताने दे रहे हो, जब भतीजे की फीस देनी थी तब तो तुम्हारी जेब में से 2 मिनटों में पैसे निकल आए थे। क्यों लिया आपने महंगे इलाके में घर? गाड़ी आपके पास है, भाभी पिछली सीट पे पूरी आ सकती है, आपके लिए अगली सीट भी डबल बेड है। हाँ, अगर कोई मेहमान आए तो डिग्गी में रिहाइश रखवा दो। चीखता रहा हूं मैं इसे, चीखता रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे बाइक ही ठीक है, अभी गाड़ी नहीं लेते, पहले प्लाट ले लेते हैं, इस पे घर बना लेंगे। ओ बस करो, तुम्हारी इज्जत के लिए ही कहा था। तो आप उसकी इज्जत का ख्याल करके चुप कर जाओ। उसके पास नहीं दूसरी गाड़ी के पैसे, वो क्या करे बेचारा। नहीं तो मैं इसकी इज्जत का ख्याल रखती हूँ, इसको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। लो ये तो क्या आपकी इज्जत का ख्याल रखे, आपको आंटी कहना शुरू कर दे। ओ भाई साहब, सुलह नहीं करवानी ना करवाएं, मुझे घर में घुसने जोगा तो छोड़ दें। मेरा मतलब है कि इज्जत आपकी इसी में है कि आपके खामद की इज्जत है। अगर आपका खामद ऑफिस जा रहा है गाड़ी में तो आपकी इज्जत है इसमें। और अगर आपको वो अभी गाड़ी नहीं लेके दे सकता तो खुदा के लिए उसको थोड़ा मौका दे दे, वो मेहनत कर ले देगा जब उसके पास पैसे आएंगे। बिल्कुल। अभी तो वो बेचारे के मुंह बता रहा है कि उसके पास तीले वाली कुल्फी लेने के पैसे नहीं। बहना आप स्कूटी क्यों नहीं ले लेती? अब लड़कियां स्कूटी चलाती फिरती हैं। आप गाड़ी बेच दें, आप खुद भी स्कूटी पे ही आ जाया करें। बहुत अच्छे। गोगा स्कूटी ते बवे तो स्कूटी इंज फिस जाए जिवें बच्चे दे पैर थले आके बिस्कुट फिसदा है। गोगा स्कूटी ते बैठा हो तो दूरों लगना है जिवें शेर ने हिरन फड़िया है। इतना शौक है इसे हाई सोसाइटी में घुसने का। कमेटी सिर्फ इसने इसलिए डाली हुई है कि हर महीने किटी पार्टी में जा सके। ओ किटी मियाँ, वो भी तुम्हारे लिए ही डाली हुई है कि 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाईजान, कमेटी तो सिर्फ एक दफा निकलती है ना, तो ये किटी पार्टी में जाने के लिए कमेटी से महंगा सूट हर महीने लेती है। और क्या, घिसे पिटे कपड़े पहन के चली जाऊं, उसमें भी तुम्हारी बेइज्जती है। वैसे बीबी मैं माफी चाहता हूँ, ये कपड़ों से या गाड़ियों से इज्जत नहीं होती, इज्जत तो किरदार से होती है। बिल्कुल। और खातून का अच्छा किरदार तो ये है कि उसका खामद उससे खुश रहे। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर खावन की बूथी रोने वाली हो तो उसमें औरत क्या करे? ले जी भाई जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਭੈਣ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। अजीजी, इस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी बीवी रूखी सूखी खा लेती है, बोलती नहीं। हाय। गूंगी से शादी की? और भाई साहब अपने लिए महंगे कपड़े खरीदती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। क्या? महंगे पार्लर में जाती है तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। महंगे इलाके में किराए पे घर लिया तो कहती है इसमें तुम्हारी इज्जत है। हाय। और मेरी इज्जत ये है जनाब, आज से 2 साल पहले मैंने ये पैंट शर्ट खरीदी थी और उसके बाद आज तक कोई कपड़ा नहीं खरीदा। नहीं तो तुम क्यों कपड़े खरीदते हो? तुम मेडिकल स्टोर से एक पट्टी लेके तो वो लपेट लिया करो। आप बढ़ाए उसका हौसला, आप करें उसका दिल बड़ा। और यार तुम पुराने कपड़ों को क्यों बेइज्जती समझते हो? पुराने कपड़े तो अमीर लोगों के पास होते हैं। ये देखो कोट अंग्रेज के जमाने का है, देखो। अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का ही है? यार एक ही बात होती है, अंग्रेज के जमाने का है या अंग्रेज का है। देखो जरा, तुम ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं? यार ये तो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है ना। वो चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। 36 दफा कहा था तुम्हें, कितनी दफा समझाया था कि वहां जाके ये बात ना करना ना करना, अब करवा रहे हो ना बेइज्जती। ये मैंने शुरू किया या तुमने शुरू किया? चलो, अगर मेरे मुंह से निकल गई थी बात तो तुम ही चुप कर जाते। ये बात है, उनके तो मुंह से निकल जाता है, तुम्हारा तो फर्ज है ना तुम मुंह बंद रखो। आप इस तरह करें, ये इस तरह मुंह बंद नहीं करेगा। इतना सा मुंह है, एक बटन भी लग जाए तो बंद रहेगा। वैसे बहना जी, सुगर औरत वो होती है जो खामद की इज्जत का ही नहीं, उसकी जेब का भी ख्याल रखे। वाह, ये बात है। गोगे की बेगम इसकी जेब का इतना ख्याल रखती है, ये जब भी घर से बाहर निकलता है इतनी कनक इसकी जेब में डालती है। क्योंकि उसे पता है कि अगर इसके जेब में खाने वाली चीज ना हुई तो ये रास्ते में बेहोश हो सकता है। गोगे यार, तुम्हारी तो विग है, ये बाल छोटे कैसे हुए?
और यार पानी लगा के बाल बनाए हैं। वाह जी, अक्सर पानी लगाता रहता है विग को कि शायद जड़ पकड़ जाए। ऐसे अजफर साहब, अगर आप एक गाड़ी पे गुजारा करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ अपनी मलकियत ही ना समझे, कभी कभी गाड़ी भाभी को भी दे दिया करें। वाह, ये बात है असल में। और आपको ये मालूम नहीं है कि मुजफ्फर के पास जो गाड़ी है ये कभी कभी घर छोड़ आता है, कभी ले आता है। क्या? इसने माचिस को पहिए लगवाए हुए हैं। जी साहब, माचिस को कौन से पहिए लग सकते हैं? और सॉरी, पहियों की जगह इसने बटन लगवाए हुए हैं। यार इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और बीच में क्या फजूल बातें कर रहे हो। देखो, आपको अपने खाविंद की जेब और घर के बजट का ख्याल करना चाहिए और घर के बजट को देखते हुए अखराजात करने चाहिए। अली साहब, मेरा ख्याल घर में लड़ाई होती तब है जब बीवी के ज़हन में हो कि घर का बजट दाल बराबर। वाह, बहुत अच्छे। घर की मुर्गी दाल बराबर। या आपके घर में मुर्गी आती नहीं है? भाई मुर्गी आती है, लेकिन वो महंगी इतनी होती है कि मैं उसको जरा एहतियात से इस्तेमाल करता हूं। वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शीशे का है एक मकान, अंदर है लोहे का सामान। टेलीविजन। नो, वो भी तुम्हारे मुंह से हल्का सा ही बड़ा होता है। अच्छा जी, जो अभी हम हमारे पहले सेगमेंट में, दूसरे में तरबियत की बात कर रहे थे बच्चों की। हाँ जी, हाँ जी। आप देखते हैं कि अक्सर ये गुफ्तगू होती है घरों में कि बच्चों को ये जो इम्पोर्टेड कार्टून हैं, जी 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 यानी जी। गोरे के कार्टून कार्टून। या इंडियन तर्जमे किए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो ना देखने दें, बिल्कुल सर। क्योंकि उनसे उन कार्टूनों से हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो गलत हो रही है। हाँ जी। या वो कार्टून उनके सोसाइटी के हैं, या उनकी स्टोरियां होती हैं, या उनके कल्चर के, हाँ। कल्चर को दिखाया जाता है, इसलिए हमारे बच्चों से दूर रहने चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक सिलसिला ऐसा होता था, जो बुजुर्ग जो हैं बच्चों की तरबियत उससे करते थे, वो था पहेलियां बूझने का। हमें याद है अली साहब जी जी कि जी। जब हम छोटे छोटे थे, आप अली साहब हैं, मैं कह रहा हूं आपको याद है, अली साहब तुमको कह दिए जी जी। जिया तुम बाज आ जाओ, वरना अगर तुमने अली साहब पे जी जी कहना तो फिर हल्की हल्की मूछें रखो। बात ये है अपना अली मुमताज साहब, वैसे तो आपने भी मूछें नहीं रखी हुई, मगर बात करने में क्या हर्ज। हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो सारियां नहीं रखी। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि जो पहेलियां है ना जी, ये हमें नानियां, दादियां, माएँ बुझवाती होती थी जी। कि पहेली बूझें। आप देखिए कि उसमें बहुत सारी चीजों का पता चलता था। वो बड़ी मालूमाती चीज थी वो पहेलियां। जी। उससे बच्चों को बड़ा शऊर मिलता था और बच्चों को पता चलता था कि हाँ यार, वाकई ये चीज तो ऐसी है। हाँ जी। उस चीज का पूरा नक्शा हमारे सामने आ जाता था। बिल्कुल सर। तो आगे भी हमने कई दफा ये सेगमेंट किया है हस्बे हाल में, पहेलियां बूझने वाला। हाँ जी। तो बहुत सारी पहेलियां मेरे पास